हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बहुत बहुत अच्छी हूँ। और देखो आपके सामने ही अपने रूटीन वर्क में लगी हूँ। तो आज सोचा थोड़ी सी आप लोगों से गुफ्तगू की जाए कि मेरी दिनचर्या क्या होती है। वैसे तो चेंज होती रहती है पर फिर भी चलो शेयर करती हूँ आपसे कि मैं आज ऐसी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैं गई थी अपने बगीचे वाले घर में सफाई करने। सफाई करने तो क्या गई थी, मैंने वहाँ पे गाय का किया। उसके बाद सोचा कि यार थोड़ा सा ना घर किचन की सफाई कर लूँ, बड़े दिन हो गए थे सफाई नहीं हुई है यहाँ की। और लगी मैं सफाई में, और सफाई करने लगी तो मुझे वहाँ पे ना सर्फ़ ही ना मिले। ओ यार मैं तो भूल गई सर्फ़ लेना ही, क्योंकि मैंने कुछ शेल्फ़ साफ़ करनी थी गैस की। बड़ी दिक्कत आई यार सफाई में, अब कैसे करूँ। लगी रही तब भी तो मैंने क्या किया, मैंने विम ले लिया। विम से ही पूरी शेल्फ़ साफ़ कर दी और जितना हो सके उतना कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी ना रोज़ का कहीं दूध गिरता है, कहीं गोबर वाली बाल्टी आती है, तो सारा नीचे गंदा हुआ होता है। तो मम्मी को नहीं बताया कि मैं सफाई में लगी हुई, तो मम्मी बोलती तो ठंडे पानी से शुरू हो जाती है। मैंने रॉड नहीं लगाई, क्योंकि मैं कहा रॉड लगाने में टाइम लगेगा, जितने पानी गर्म उतने में सफाई कर लूँगी। और नीचे मैंने मॉप से पोछा मारना था वैसे भी। तो मैंने गैस को ऐसे ही जो स्क्रबर था विम वाला उससे साफ़ किया और मैं लगी काम में। ना कोई एप्रन पहना, ना गर्म पानी किया, ना कोई सर्फ था, बस लग गई काम में। और काम करते करते इतनी मशरूफ़ हो गई ना, मुझे टाइम का ही पता नहीं लगा कि टाइम क्या हो गया। और मैं सुबह से लग गई थी 8 बजे से, और 10 साढ़े 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। और बस यही था काम एक। और इधर सिलेंडर भी यहाँ का ख़त्म हुआ था यार, सिलेंडर भी घर ले जाना है। तो हस्बैंड को मैंने बीच में फ़ोन कर दिया था कि आप ऐसा करना, गाड़ी लेके आ जाना सड़क में, वहाँ तक सिलेंडर लेके आ जाऊँगी मैं। उफ, इतनी परेशान हुई। दूसरे मुझे इस बच्ची ने, ये जो भूरी है ना, इसने परेशान करके रख दिया आज तो। इसने अपनी रस्सी तोड़ दी, और रस्सी तोड़ी यार, सारे में इतनी भागी ये बच्ची, इतना परेशान किया इसने मुझे आज तो। मेरा दिल तो करा कि इसके पे एक चांटा रख दूं, पर नहीं मार सकते ना, बेचारे बेजुबान होते हैं ये। फिर मैं लगी इसका वीडियो बनाने। वीडियो, ये इतनी मस्ती खोर है ना, ये देखो आपके सामने ही। पहले तो इसको तंग कर रही है, मिडोरा को तंग कर रही है। जब मिडोरा की लात पड़ेगी ना फिर पता चलेगा। और ये जो भागी ना ये, उफ। तो ये कि नंदू है हमारा, इतना लल्लू है, इतना झल्ला है ना ये बेचारा बिल्कुल भी बस इतना इनोसेंट सा है, चुपचाप बस अपने खाएगा। इसको खाने से मतलब है, घास दे दिया घास खा लिया, पानी दे दिया पानी पी लिया। इसको कोई लेना देना नहीं, कौन भाग रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, कौन मेरी माँ है, कौन क्या है, कुछ नहीं लेना देना। बस खाता है सो जाता है, खाता है सो जाता है, बस यही काम है इसका। और ये भूरी जो हमने अपने कुल पुरोहित से लाई थी, ये इतनी मस्ती खोर है। अभी देखना आप थोड़ी देर में कैसे भागेगी। मैं इसको ना कान से पकड़ रही थी, मैं कहा चल थोड़ा सा ना इसको नई रस्सी लगा देती हूँ। मैंने अपने रीता के हस्बैंड को बोला, मैं कहा तू ना रस्सी बना दे इसको, जितने वो रस्सी बना रहा था तो मैं कान से पकड़ के इसको, मैं कहा थोड़ी देर ये कर लेती हूँ। यार पकड़ में ही ना आई ये पकड़ में ही नहीं आती। देखो कैसे भागेगी फिर अभी। इतना परेशान किया इसने मेरे को ना, मैं सोचूं यार ये गिर जाएगी यहाँ से नीचे। क्योंकि एक बार भी हमारी गाय थी ना, बिंदु थी गाय, ये जो जहाँ जिस साइड को भी ये भूरी गई थी, इसी साइड से हमारी गाय ना कम से कम 40-50 फीट नीचे जाके गिरी थी, और बेचारी मर गई थी वो। तो उसके बाद तो मुझे इतना डर लगता है ना, कोई भागता है ना, मैं तो दिल ये करके ही बैठी थी। मैं तब तक उसको एंटरटेन कर रही थी। मैं क्या, आएगी मैं बुलाऊंगी इसको, वापस आएगी। मैं क्या छोटू तू रस्सी बना ले फटाफट से, अब चलेगी ना, मैं पकड़, अगर मैं इसके पीछे भागूंगी तो ये पकड़ में नहीं आएगी, फिर तो ये और ढंकार में चली जाएगी आगे। तो मैंने इसको ना, इसको बस ऐसे ही रख दिया बस, कि ये खुद आएगी जब देखेगी कि कोई मेरे पीछे नहीं आ रहा है और कोई आगे नहीं है। ये देखो लगी है मस्ती में। भाई इतनी भी क्या मस्ती हुई, पागल ये भी नहीं सोचती कि गिर जाएगी। मेरे को तो बड़ा डर लगता है इससे। चलो जानवर है बेचारी, इनको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ये लो जी, यहाँ भी लगी मैं अपनी जुल्फ़े संवारने। आ जा रहा था कुम्हार सेन ना, तो फिर घर पहुंच के ही जैसे मम्मी ने पानी गर्म रखा था, आज गीज़र नहीं जलाया क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मम्मी ने रॉड में ही गर्म पानी किया। तो बस नहा धो के मैं क्या चलो थोड़ा सा बाल बना के, धूप में खड़ी हुई थी, मम्मी ने बोला थोड़ी देर बाल बना ले,
तो फिर ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी मैं करती हूँ, उतने में तो मम्मी ब्रेकफ़ास्ट में लगे हुए थे, क्योंकि मेरे बाल सूखने में ना टाइम लगता है, लंबे बाल है तो इनको सुखाने में बड़ी टाइम लगता है, और बाल ना सुखाओ फिर तो सिर में दर्द शुरू हो जाती है। एक तो पहले मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और बाल ना सुखाओ तो फिर और दर्द। लगी रही बाल बनाने, फिर बाल सुखाने। मम्मी ने बोला चल तू बैठी रहे बाहर, कोई बात नहीं, एक दिन मैं कर लूँगी तो कोई बात नहीं। एक दिन नहीं, मम्मी तो वैसे भी रोज़ बहुत हेल्प करते हैं मेरी, पर तब भी मैं लगी हुई थी अपनी दिनचर्या में। मुझे अपने बाल ना बहुत प्यारे हैं। मुझे अपने स्किन का मैं इतना ध्यान नहीं रखती, मैं अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरी मासी है, मेरी मदर है, मेरे मतलब मेरे अम्मा जी हैं, मेरी मामू की लड़कियाँ हैं, उनके सबके बहुत सुंदर बाल है, लंबे लंबे बाल है सबके। तो मुझे बाल बहुत पसंद है, मैं बालों की बहुत केयर करती हूँ अपनी। और मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ, बस ये भी साल में एक दो बार ही करती हूँ ऐसा कि चलो मेहंदी लगा देती हूँ बालों में, हीना मेहंदी, लाल मेहंदी वो लगाती हूँ। और लस्सी होती है घर की, उसमें लस्सी में मिला के हल्की सी कॉफ़ी डाल के और मैं बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। मुझे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ये है, तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी किचन साफ़ सुथरी हो। पता नहीं यूट्यूबर ऐसे तो नहीं चाहते होंगे कि पीछे का बैकग्राउंड भी सुंदर होना चाहिए, जो बंदा या बंदी अपना यूट्यूब बना रही है वो भी स्मार्ट सुंदर होने चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपका जो अंदर का आप आदमी है वो सुंदर होना चाहिए, बाहर से इतना वो नहीं होना चाहिए इंसान को कि हाँ जो आप बाहर देख रहे हो ये, क्योंकि जो बाहर दिखता है ना वो अंदर नहीं होता है बिल्कुल भी। तो पर मेरा ये है कि मुझे सफाई का बड़ा कीड़ा है। अब मैं ये देखो, मुझे सामान रखने न का ये है कि मुझे जहाँ चीज़ निकाली हो ना वहीं पे रखती हूँ, तो मुझे घर में डांट भी पड़ती है कि घर में जो लोग होते हैं ना कोई बात नहीं बिखेर भी देते हैं सामान। मम्मी से तो मुझे बड़ी गाली पड़ती है कि कोई बात नहीं, सामान बिखर जाता है जब घर में लोग होते हैं, जितने लोग होंगे उतना सामान बिखरेगा। यार अब हर बंदा अगर अपना सामान ढंग से रख रहा है, उसी जगह में रख रहा है, तो सामान बिखरेगा ही नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये हो जाए, कभी कभार ये हो जाता है कि मैं भी बड़ी अपसेट हो जाती हूँ, यार मैं अकेले कितना करूँ। तो मैं ना सामान ऐसे रख दी, फिर मैं मम्मी को बोलती मम्मी यार मुझसे नहीं होता, मैं परेशान हो गई हूँ अब सबका सामान रखते रखते। मम्मी बोले यार मुझे 50 साल हो गए इनको संभालती हुई, मुझसे नहीं संभलेंगे, तेरे से इतने सालों में कहाँ संभल जाएंगे। पर तब भी मम्मी बड़ी हेल्प करते हैं मेरी। मम्मी चाहते हैं कि मेरी बहू ये काम सीखे, वो अच्छे से कपड़े पहने, वो अच्छे से सबसे बात करे, उनका ये होता है। तो मैं ना थोड़ी सी होती हूँ, मैं बड़ी मुंह फटू, मैं मुझे जो मुंह में आ जाता है ना मैं बोल देती हूँ, और लाउड नहीं बोलती पर बहुत बोलती हूँ। तो कोशिश करती हूँ मैं कम बोलूँ, पर बोला ही नहीं जाता यार, कैसे बोलूँ। अब बस बन गया है, अब ये जुबान है ना, ये नहीं बंद होगी, ये तो उसी दिन बंद होगी जब बंद होगी। तो बस अब देखो लगी हूँ मैं भी शुरू शुरू, क्योंकि सुबह सुबह बाल धो लिए ना, अब बाल ये हो गए वे गीले, और मेरा नोजी हो गया है शुरू शुरू शुरू। चलो अब सभी अब डिमांड कर रहे हैं कि खाना क्या क्या बना रही हो, क्या ये कर रही हो। तो पर मम्मी ने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली थी, तो मम्मी ने बोला आज ना मैं सिगड़ी बनाऊंगी। सिगड़ी होती है हमारे सिड्डू, मम्मी ने आज वो बनाने थे, तो मम्मी ने बोला तू स्टफिंग तैयार कर दे तो मैं बना लूँगी, क्योंकि मुझे जाना था कुम्हारसिन, थोड़े से मार्केट के काम थे, और थोड़े से पापा के भी अपने बैंक के काम थे, तो पापा ने भी जाना था। अब बेटे ने बुला लिया बाहर, कोई डॉगी आ गया है, मम्मी उसको भी देख लो आप आगे। तो मुझे भागना पड़ा। अगर मैं ना जाऊँ ना मम्मी गुस्सा करती, तेरा एक एक बेटा है और तू इसकी भी बात नहीं सुनती। यार कितनी बात सुनो, इतना इरिटेट करता है। एक तो इसमें कोविड में इतना इंजॉय किया इस बच्चे ने ना, ये तो पहले से इसका मन में था मम्मी बस ये हो जाए ना। कभी ऐसा होता ना, एक दिन स्कूल लगता और सारा साल भर छुट्टी होती, और वो वाला इसकी इतनी मुराद पूरी हुई ना, मैं बोलूँ पता नहीं क्या सरसों थी इसके विराजमान हुई थी घर इस पे जुबान पे, जो बंदा पूरी हो गई। और अगर हम पर हाँ, अगर हमारे टाइम में ये होता ना, कोविड आता और ऐसे होता, तो शायद सबसे ज़्यादा मज़े हम लोगों के ही होते, क्योंकि ना हमारे टाइम में स्मार्टफोन थे, ना लैपटॉप थे, ना ऑनलाइन क्लासेस, कुछ नहीं, बस मज़े ही मज़े होने थे। सारा दिन खेलते रहो, पता ही नहीं होना था बच्चे गए तो गए कहाँ पे। अब के बच्चों का तो इतना प्रेशराइज होते हैं बच्चे हुए हुए ये। तो चलो मैं लगी स्टफिंग में। मुझे दिन को जो मम्मी ने काम दिया था कि दिन को सिड्डू बनाने, सिगड़ी बनानी है, मैंने उसका काम निपटा लिया, और मैं लगी रेडी होने कुम्हारसन के लिए। देखो हीरोइन लगी है जुल्फ़े से ये करने। मुझे अपने बाल बहुत 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 प्यारे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बालों को, मैं ना ज़्यादा वो नहीं करती, कोई केमिकल इनमें यूज़ नहीं करती। मैं सिंपल बस एक हल्की सी जूड़ी बना लेती हूँ पीछे,
या फिर मैं बाल खुले रखती हूँ। मैं गुत वगैरह भी नहीं बनाती, चोटी नहीं बनाती, क्योंकि चोटी से ना मुझे सिर में दर्द हो जाती है। तो मैं या खुले रखती हूँ या मैं जूड़ा बना लेती हूँ हल्का सा, ढीला ढीला लूज सा। तो मम्मी बाहर से आवाज़ें दे रहे, जल्दी से तैयार हो जा, पापा को लेट होगी, बैंक में लंच टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं क्या पोनी बना देती हूँ, अब ज़्यादा तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकती। वैसे भी मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती भी नहीं हूँ बालों में, मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। ना मैं कभी लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, क्रीम भी जो मिल गई वो लगा ली। वैसे नहीं कि हाँ मेरी ये है जी स्किन के लिए मुझे ये टोनर चाहिए, वो टोनर चाहिए, मुझे वैसा कुछ नहीं है। जो मिल गया वो। मेरी भांजी से तो सबसे ज़्यादा शिकायत, मासी थोड़ी तो स्किन की ध्यान रखा करो। यार चुप कर यार, शादी होगी ना, बंदे ने पसंद कर लिया, अब ज़्यादा क्या ये करना है, हो गया है भाई। तो बस तैयार होके बस मुझे बस मैं बालों पे ज़्यादा फोकस, आपको ये बोलूँ, मुझे बाल बहुत पसंद है अपने अपने मैं अपनी तारीफ़ मैं बालों के लिए खुद ही करूँगी, मुझे बहुत पसंद है अपने बाल। और ये देखो लगी हूँ मैं बाल ही करने। वाह, हाँ अच्छी लग रही हूँ। और मैं घूम घूम के देख रही हूँ अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। देखो अच्छी लग रही हूँ। तो अब निकाल लेती हूँ मैं अपनी घड़ी, घड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी रेडी होकर कहीं जाना होता है ना, मुझे घड़ी सबसे पहले चाहिए होती है। मैं घड़ी पहनने की बड़ी शौकीन हूँ, मुझे घड़ियाँ बदल बदल के पहनना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये पहनी मैंने घड़ी अपनी, ब्लैक कलर तो वैसे मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये वाला सूट ना मुझे मेरी बहन है, सोलन में है, उनकी शादी हुई हुई नॉन यूनिवर्सिटी के पास, वे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये सूट। तो कि मैं ब्लैक कलर नहीं पहनती, तू पहनती है, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो बस ये ना, आज तो सुबह से मैंने क्रीम भी नहीं लगाई थी, देखो अब लगा रही हूँ मैं क्रीम। हाँ भाई जचना तो पड़ेगा ना भाई, कुमारसंद जाना है, मार्केट में जाना है, थोड़ा तो जचना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होता, यहाँ पे ना लोकल मार्केट है, वो है तो काफ़ी बड़ी, पर वहाँ पे लोग खुद भी, गांव के लोग घर के कपड़ों में ही चले होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास गाड़ियाँ हैं अपनी, तो सब गाड़ियों लेके ही चलो जी। तो ये देखो बालों पे फोकस हो रहा है अब सारा। मैं दिखा रही हूँ यूट्यूबर कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ यार। आगे चलूँगी ना चलूँगी अलग बात है, बट देखो बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ अपना। हाँ देखो, लुक माई हेयर स्टाइल। शुरू 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 है, क्योंकि मैंने बाल आज सुबह ठंड में धो लिए थे, क्लाउडी जैसा मौसम था, तो और मुझे शुरू 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 हो गई है। अब निकल गए हम कुम्हारसैन के लिए। ये देखो कुम्हारसैन गए, हमारा थोड़ा सा व्यू उधर अपने गांव का भी दिख रहा है बैक साइड को, जहाँ हल्की सी धुआं फॉगी धुआं है, फॉग तो नहीं है वहाँ पे। ये हमारा गांव है। अब बेटा अभी आजकल ना गाड़ी सीख रहा है अपने पापा से, तो थोड़ी बहुत ड्राइव कर लेता है, तो डर लगा रहता है, क्योंकि ना बहुत कई लोग बहुत रैश ड्राइविंग करके और रॉन्ग साइड चले होते हैं। तो मैं इसको ना बार बार यही बोला, हर्षल अपनी साइड चलना, हर्षल अपनी साइड, मम्मा डिस्ट्रैक्ट मत करो, गाड़ी चलाने दो आपको, इसलिए मैं गाड़ी में नहीं बिठाता। तो क्या करें यार, माँ का दिल है, माँ का दिल तो फिर ऐसे ही होता है ना बच्चे के लिए। तो देखो हम पहुँच गए कुमारसैन, वेलकम टू कुमारसैन। यही है हमारा कुमारसैन मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पर। ये हो गई शुरू यहाँ पे, यहाँ किराने से लेके, ऊन से लेके, दूध से लेके, फ्रूट सब्जी, मतलब डेली नीड्स की जो भी चीज़ें होती है ना, सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग मिलता है यहाँ पे। क्योंकि ये पहाड़िए होते हैं ना, ये हर चीज़ के बड़े शौकीन होते हैं, तो इन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो अपने इलाके में ये नहीं बनाना चाहते। ये सब लोग ये ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे इलाके में हर चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे वैसे पहाड़ियों का कल्चर, जहाँ मेरी शादी हुई है, मैं डिफरेंट कल्चर में हूँ, पर तब भी मुझे यहाँ का कल्चर, मतलब अपने सोलन के कल्चर से ज़्यादा अच्छा कल्चर यहाँ का लगा, क्योंकि लोग बहुत मस्त लोग हैं। अब आ गए हम कुमारसैन से वापस। ये देखो हमारा गांव दिख रहा है वहाँ सामने, मैंने वहाँ की थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और क्योंकि अब मुझे कैमरा अच्छे से पकड़ना नहीं आता, और मेरे पास स्टिक भी नहीं है, मेरे हाथ में जो आता है, मतलब जो क्या कैमरा फ़ोन आता है, तो मैं उसी से जितना कैप्चर हो सकता है उतना कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये देखो मेरा गांव, मेरा घर भी दिख रहा है, देखो ये। आई लव माई ससुराल, क्योंकि मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं। घर पहुंच जाऊंगी थोड़ी देर में, और मम्मी, ये लोग वहाँ पे पहुंच गई, और मम्मी ने बना दिए डोकोमो, डोकोमेंस के सिड्डू, सिगड़ी, सिड्डू बनाना शुरू कर दिया। हमारे बोलते हैं इसको सिगड़ी, पहाड़ी में सिगड़ी बोलते हैं। मम्मी ने ना सेक के बनाते हैं, मतलब दोनों साइड से इसको घी लगाएंगे और दोनों साइड से इसको पकाएंगे हल्का सा, फिर इसको बाद में स्टीम कुक करते हैं। तो ये बहुत टेस्टी होती है। जब मेरी शादी हुई थी मैं सोचती यार क्या कच्चा आटा खाते ये लोग,
आदिवासी जैसे लोग हैं, कितना क्या खाना खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे सोलन में सिर्फ मालपूड़ा बनता है, कद्दू कड़ी ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें बनती है, पर यहाँ पे ज़्यादा बॉइल्ड चीज़ें खाते लोग, और तभी इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। यहाँ के पहाड़ियों की स्किन बहुत अच्छी होती है क्योंकि ज़्यादा बॉइल्ड खाना खाते हैं। और ये देखो, ये मम्मी अभी इसको सेकने को लगा रहे हैं ना। और एक साथ में जो जिसमें मोमोज़ बनाते हैं, कई बार आपने देखा होगा मोमोज़ होते हैं जिसमें बनाते हैं ये चाइनीज़, या अब तो सभी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो ये ना उसमें डालते हैं, हम तो इसको स्टीम कुक करते हैं। हमारे घर में तो पूरियाँ भी बनाया ना कभी, तो अगर थोड़ी सी बच गई सुबह या शाम के लिए बच गई ना, तो मम्मी क्या करते हैं ना, उसको इस वाले ये जिसमें मैंने ये सिड्डू डाले हैं ना, इसमें मम्मी ना स्टीम कुक कर देते ताकि इसका ऑयल पूरा निकल जाएगा। तो वो ठीक होता है खाने के लिए। तो ज़्यादा तला खा के ना खांसी हो जाती है, तो मम्मी वगैरह नहीं खाते ज़्यादा तला हुआ। मुझे तो तला स्पाइसी जो मर्जी खिला दो, मैं तो सारी चीज़ें पसंद करती हूँ। तो ये देखो मम्मी बना रहे हैं।